अच्छा दोस्तों, आज जो है वो ये जो बैकग्राउंड में आप ढोल सुन रहे हो, अगर आवाज़ आ रही है तो ये गणपति विसर्जन हो रहा है ना। इस वजह से तो उससे डिस्टर्ब मत होना, मैं कोशिश करूँगा तेज़ बोलूँ। तो हम आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी के चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना मतलब एक टाइप का जर्नल चीज़ जो तुम्हें पता होती है ना। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, मैं स्टिल फिर भी बता रहा हूँ आपको, जिससे कि जिसका क्योंकि क्या होता है, बच्चों का मन तक नहीं करता पढ़ने का। ठीक है कि इस क्वेश्चन को पढूँ, मैं कॉपी खोल के बैठूँ, मगर हम जब यूट्यूब चलाते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि चलो ये बोल रहे हैं, हमारे लिए काम आसान हो रहा है ना। तो ऐसे दोस्त वाली भाषा में बताऊँगा तो ऐसे लगेगा कि चलो बातचीत हो रही थी हमारी और समझ में भी आ गया। ठीक है, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। क्या क्या कर सकते हो आप? वही लाइट फ़ैन ऑफ कर देना टाइम पे, मतलब जब जब ज़रूरत ना हो तो मत चलाना। ठीक है, अवॉइड वेस्ट करना ऑफ वाटर बाय फिक्सिंग लीक टैप्स। ठीक है, देखो तुम ऐसे मत सोचना कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम एक पटाखा ना फोड़ो ना, 2 रुपए का एक मान लो छोटा सा पटाखा नहीं फोड़ा तुमने एक, वो भी इफ़ेक्ट करता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही मिलके आगे जाके बड़ी होती हैं। तुम कोशिश करो, कोई भले ही कुछ कोई देख ना रहा हो तभी करना है, क्योंकि दिखाने के लिए तो हर कोई करता है। ठीक है, डिस्पोजिंग प्लास्टिक ग्लास वेस्ट इन रिसाइकल बिन्स डेफिनेटली। ठीक है, यूजिंग रिसाइकल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जूट का बैग ले लिया, पन्नी का यूज़ कम करा। वट वुड बी द एडवांटेज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम्स। हाँ, तो क्या होता है एडवांटेज कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देना शॉर्ट टर्म एम्स में, है ना, यानी कम समय में। तो ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट इन माइंड विल गिव अ बूस्ट ऑफ इकोनॉमी। हाउएवर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी विल बी शॉर्ट लिव्ड सिंस द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स इज नॉट सस्टेनेबल, है ना। रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करना, है ना, इसको एक टाइम पे तो इकनॉमी में बूस्ट मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाएगी। और ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमारी जनरेशन के लिए तो ठीक है, मगर फ्यूचर में दिक्कत आ जाएगी, है ना। अब तुम सोचोगे हम फ्यूचर का क्या क्यों चिंता करें, है ना। तो ये निर्दयी लोग सोचते हैं ना कि हमें अपने से मतलब है, औरों का क्या। तो इसलिए ही किसान लोग आज क्यों भूखे मर रहे हैं, क्योंकि अब तो ये सारी बातें हमें आम लगती हैं कि चलो मर रहा है किसान, हो गया, है ना। मगर हमें सब कुछ मिलता है तो हमें पता नहीं चलता है। एक दिन तुम्हारे घर पे पानी नहीं आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे पता चल चुका है और मैं बहुत कदर करता हूँ पानी की। हाउ वुड दीज एडवांटेज डिफर फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव इन मैनेजिंग अवर रिसोर्स। तो इससे ये सारे एडवांटेज जो हैं वो लॉन्ग टर्म से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ना, डिफ़र कैसे करते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज को कंजप्शन करोगे तो फिर इकनॉमी तो ग्रोथ जो होगी वो लंबे टाइम फ्रेम के लिए होगी, साथ में आगे की जनरेशन को सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का यूज़ मिलेगा। ठीक है, फोर्थ कह रहे हैं, वाई डू यू थिंक दैट देयर शुड बी एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों सोचते हो ऐसा कि मतलब गरीब और अमीर का चक्कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज आज पेड़ तो हमें सेब दे रहा है ना, वो शक्ल देख के बिना देखे, यानी वो ये नहीं देख रहा कि अमीर है गरीब है, सबको वैसा ही सेब मिलेगा। सेब यानी एप्पल या कोई भी फल मिलेगा, मगर इंसान उसको ले अपने पास रख के फिर गरीब अमीर का डिफरेंशिएशन करता है ना, वहाँ पे उसको प्राइस टैग दे देता है। तो ये चीज़ें गलत है। रिलीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, है ना। करप्शन ग्रीड कुछ लोगों में होती है, कुछ में, सब में है, भारत में तो हर जगह है। तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी होगी तो 4 लोग अपने तरफ से बोलेंगे ये यहाँ से खरीदो, यहाँ से कमीशन मिलेगी मेरे को। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज भी डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं है। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें तेल आसानी से मिल रहा है वहाँ से फिर भारत को इम्पोर्ट करवाना पड़ रहा है। सॉरी, एक्सपोर्ट नहीं, इम्पोर्ट ही कहेंगे, बाहर से जब मंगाते तो इम्पोर्ट होता है ना। तो फिर पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर आ जाता है, वाई शुड वी डू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड, है ना। ये चीज़ तो
बताने के लायक ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें पता है ये चीज़ क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन, है ना, पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी डे टू डे, क्या बोलूँ, ठीक है, तुम्हें पता है। सजेस्ट सम अप्रोच टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कोई तरीके बताओ भाई। पेड़ उगाओ, सिक्योरिटी फॉरेस्ट्स को लगाओ, जो लोग फॉरेस्ट रिसोर्स को स्मगल करते हैं, है ना, जो नाम के, जो बाहर से देखने में फॉरेस्ट अच्छे लग रहे हैं, अंदर से खोखले करते हैं। उसके बाद इनकॉपरेटिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ड्वेल्स, है ना, जो फॉरेस्ट में जो घूमते रहते हैं आदिवासी लोग, है ना, वो उनकी पूरी मंडली होती है, एक आदमी नहीं होता, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, 120 लोग चल रहे हैं ना, ऐसे भी होते हैं ड्वेल्स। तो चलो सुअर को मार के खाओगे तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कम करेगा, मगर तुम सब कुछ ही जला दे रहे हो, है ना, वो दिक्कत करेगा। और अवॉइड द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू रोड, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि हमें घूम फिर के जाना पड़ता है, इससे अच्छा जंगल का रास्ता आसान है, यहीं पे रोड बना देते हैं। सोचो क्या होगा, जंगल के छोटे से रास्ते में रोड बनेगी और पूरा इलाका जो है इंसान घेर लेंगे, है ना, वाइल्ड लाइफ को दिक्कत हो जाएगी पूरी। अगला आता है हमारा पेज नंबर 278 पे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, फाइंड आउट अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। ये चीज़ें तो हमें कहाँ पढ़ी थी हमने, ये हिस्ट्री में भी देखी थी मैंने, कौन सी क्लास में, 10वीं में नहीं, हाँ शायद 10वीं में ही थी, और ज्योग्राफी में तो होता ही। कंपेयर द अबव सिस्टम विद द पोर्टेबल सिस्टम्स इन हिली, माउंटेन और प्लेन्स और पेनिनसुला, सॉरी प्लेट्यू। तो हिली रीजन में रेन वाटर कलेक्ट होता है, चैनल बनाए जाते हैं। प्लेन्स में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है, लेक या ग्राउंड वाटर का हार्वेस्टिंग होती है। अगला कह रहे हैं फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ वाटर इन योर रीजन, इज़ वाटर फ्रॉम दिस सोर्स अवेलेबल टू ऑल पीपल। तो हमारे घर में तो पानी आता है मोटर से, ठीक है। मोटर जो है वो दिल्ली सरकार की है, यानी दिल्ली सरकार की मर्ज़ी होती है पानी देने की। तो वो जो है पानी कहीं ना कहीं से आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके घरों में तो पहुंच जाता है, ठीक है। जिसके नहीं पहुंचता वो आपस में शेयर करते हैं, और बाकियों को दिक्कत होती है ना। फिर सरकार ने भी कुछ पानी की जगह बना रखी है, मगर वो जगह कम है ना, वहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में, पहले थोड़ा ऊपर का बता रहा हूँ, द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इज़ ग्राउंड वाटर, है ना। हमारे जैसे शहर में जो दिल्ली या फिर ऐसे मुंबई वगैरह में रह रहे हैं, ग्राउंड वाटर जो है वो प्राइमरी सोर्स है। तो दिस वाटर इज़ मेड अनअवेलेबल टू ऑल पीपल इन द सिटी, हाउएवर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज सम लोकेलिटीज़ मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल टू ऑब्टेन द वाटर, ठीक है। तुम देखो ग्राउंड वाटर को भी ओवर कंजप्शन करोगे वो भी ख़त्म हो जाएगा, हर जगह खतरा है भाई। अब तुम ऐसा सोचोगे कि हम पानी बचा रहे हैं, सामने वाली टंकी जो है वो पानी गिरा रही है, यानी सामने वाले लोग बड़े केयरलेसली काम कर रहे हैं। तो वन थिंग यू कैन डू इज़ टू टेल देम, है ना, क्या हो सकता है, क्या इसके नेगेटिव चीज़ें हैं, है ना। असल में उनको पता होता है ये सब, मगर वो जो होते हैं भाई हमें अपने से मतलब है, ऐसे लोग होते हैं। तो एक काम कर सकते हो तुम इस चीज़ को अपने पास लो, अपनी जिम्मेवारी रखो। अगर हो सकता है आसपास पानी गिर रहा है या उनकी टंकी से गिर रहा है तो अपनी बाल्टी ले जाओ वहाँ पे, इफ़ पॉसिबल। नहीं हो रहा है ऐसा तो अपनी तरफ से पानी का यूजेज कम करो, ठीक है। तुम दूसरों को बोलोगे, पहले अपना, अगर अपना ही ठीक कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट कम पानी हो जाएगा, है ना, मतलब बच जाएगा। तो व्हाट आर द चेंजेस, तुम क्या कर सकते हो एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, है ना, गार्बेज अलग अलग, वो कहते हैं ना कौन से रंग के होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ग्रीन में हमारा वेजिटेबल आ जाता है, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, और ब्लू कलर में रिसाइकलेबल या रेड होता है, पता नहीं मेरे को। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे क्लोथ, शॉपिंग बैग का यूज़ करना। इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर देना, मान लो बाहर जो है हवा चल रही है तो वो बाहर बैठ जाओ, फ़ोन ही तो चला रहे हो तुम, है ना, फ़ोन में तो लाइट होती है, क्यों पंखा वेस्ट कर रहे हो। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर बाई क्विकली फिक्सिंग, है ना, ऐसे नहीं पानी टपक रहा है मतलब नहीं, ठीक है। कुछ लोग इसलिए, पानी होता है कुछ लोगों के घर पे लीकेज हो रही होती है, वो कहते हैं कल सुबह तो पानी फिर भर जाएगा, ठीक है। वाटर लीकेज को ठीक करवाओ। असल में स्कूल में भी बच्चे जो होते हैं, आसपास जो वाटर सिस्टम होता है वो खुला छोड़ देते हैं,
कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल। देखो स्कूल की बात आई तो यहाँ पे तुरंत आ गया। तो पहली बात तो ऐसी चीज़ों की टैप्स या फिर लीकिंग टैप्स की रिपोर्ट वगैरह होनी चाहिए, है ना। सेकेंड है स्टूडेंट टीचर जो है लाइट फ़ैन का ध्यान रखें। गेम्स के पीरियड में क्या करते हैं बच्चे, खेलने चले जाते हैं या असेंबली के टाइम पे लाइट फ़ैन ऑफ कर दिया करो। और वेस्ट सेग्रीगेशन बिन को अलग कर दो। प्रमोटिंग यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट मेथड, ठीक है, बाईसाइकिल या स्कूल बस का यूज़ करें। अपनी अपनी कारों में आ रहे हैं, कुछ अमीर घर की 2 बच्चे हैं, दोनों ही कार में आ रहे हैं। पड़ोसी का बच्चे को अपने साइकिल में आना है ना, तो वो साइकिल वाला बेटर है। वी सॉ दैट दिस चैप्टर दैट देयर आर 4 मेन स्टेक होल्डर्स। हाँ, स्टेक होल्डर्स के बारे में मैंने आपको बताया था जब इस चैप्टर को पढ़ाया था, है ना, शायद पार्ट 2 में बताया था। विच अमंग दीज शुड हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सॉरी, वाई डू यू थिंक सो। तो गवर्नमेंट बताती है भाई ये, है ना, कि कोई गैर कानूनी तस्करी ना हो रही हो चीज़ों की, है ना। बुरी चीज़ों की नहीं होती, अच्छी की भी होती है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट एंड मेक डिफरेंस टू द मैनेजमेंट। तो खुद क्या कर सकते हो, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ठीक हो जाए, वाटर रिसोर्सेज, कोल पेट्रोलियम, है ना। तो लोगों के साथ रैली निकाल सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हो, एनजीओज़ में वॉल्टियर कर सकते हो, या ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें लोगों को जागरूक होना पड़े, मतलब जागरूक हों। एन इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द मैनेजमेंट एंड वाटर। क्या कर सकते हैं, वाटर को अवॉइड करें वेस्ट होने से, अवेयरनेस करें, प्रमोट करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज़ फ्यूल इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्टेशंस, है ना, एलईडी का यूज़ करें, सोलर वाटर हीटर का यूज़ करें। अगला आता है व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू टू रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्स। तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन रिड्यूस हो जाए। तो ये बहुत बार सवाल आ गया भाई, वही चीज़ है भाई, ठीक है, जो मैं तब से बताता आ रहा हूँ। लिस्ट 5 थिंग यू हैव डन ओवर द लास्ट वीक कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्स, इंक्रीज प्रेशर ऑन अवर नेचुरल रिसोर्स। अच्छा, तो मैं बताता हूँ तुम्हें मैंने क्या करा, कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्स। हाँ, तो एक तरह से क्या होता है, हम जब मैं खेले जाता हूँ, तुम भी अपनी बात लिख सकते हो, ठीक है, ये कमेंट में अपनी बात बता सकते हो। मैं खेलने जाता हूँ तो प्यास लगती है लोग बच्चों को, तो वहाँ पे क्या होता है, 1 रुपए की थैली आती है वो पानी की, है ना, वो प्लास्टिक की होती है। हम पानी पी तो लेते हैं मगर फेंक देते हैं उसको ज़मीन पे ही। जिसको एक्सपीरियंस होगा वो समझ पा रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैंने वो उससे बेटर मैंने नलके से पानी पिया, है ना। तो ये कह सकते हैं छोटी मोटी बात। और मैंने इंक्रीज प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज क्या करा ऐसा काम। मेरे को लगता है कि जब भी मैं देखता हूँ ना लोगों की टंकियों से पानी गिर रहा होता है, तब मेरे को बड़ा बुरा लगता है। वो चीज़ मैं कहूँगा, उस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर पाया अभी तक, है ना। ये चीज़ का बड़ा दुख है मेरे को, दूसरों की टंकी से पानी गिरता है, मैं सोचता हूँ इतने में यार 4 लोग 5-6 लोग नहा जाएंगे इतने में जितना पानी गिरता है। और इवन वो देख रहे होते हैं, ठीक है, मैं अपने आसपास के लोगों की बात बताता हूँ, देख रहे होते हैं पानी गिर रहा है, स्टिल मतलब ही नहीं उनको, या कुछ नहीं भी देखते हैं, सो जाते हैं मोटर चला के, ठीक है, 5 बजे सो जाते हैं, नहीं आँख नहीं खुलती तो 2 घंटे बाद मोटर पानी गिर रहा ही होता है, सोच रहे हो। तो ये चीज़ें मैं कहूँगा कि नहीं हो पाया है ना। बाकी तुम अपनी अपनी बातें लिखना, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल आंसर नहीं, मतलब हर एक का अलग अलग होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द इशू रेज्ड इन दिस चैप्टर, व्हाट चेंजेस डू यू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफस्टाइल इन अ मूव टुवर्ड्स द सस्टेनेबल यूजेज ऑफ रिसोर्स। ठीक है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम आंसर रिपीट होगा। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है, फाइनल चैप्टर था हमारा, और ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद अब बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, या फिर जैसे कि मैं आपको पहले से बताता आया हूँ कि मैथ्स के साइंस के अलग से क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बुक में नहीं है, जो बुक से रिलेटेड है, पेपर में आ सकते हैं, तुम्हें नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। वो तुम्हारा सपोर्ट जिस तरह से मिलेगा उस तरह से बताएंगे, जितना ज़्यादा लोगों को जानने का मन करेगा, और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं मजबूरी होती है कि
कि भाई निपटा दिया, चलो पढ़ ली हमने बुक, तो बुक वाली मजबूरी तो मैंने पूरी कर दी है। अब मज़ा जो है वो असल में इन क्वेश्चनों में ही आता है, और एक बार चीज़ों में मज़ा आ गया तो फिर पेपर में नंबर लाना बाएं हाथ का खेल होता है। चलिए फिर बाय।